दोस्तों स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 8 का चैप्टर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी और उसमें आज हम पढ़ने वाले हैं इंडेंजर्ड स्पीसीज। ठीक है, इंडेंजर्ड स्पीसीज। ठीक है, लेट्स फर्स्ट रीड द डेफिनेशन। ठीक है, स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स विच आर फाउंड एक्सक्लूसिवली इन अ पर्टिकुलर एरिया एंड नोवेयर एल्स इन द वर्ल्ड। ठीक है, डेफिनेशन बहुत ईजी है। प्लांट्स और एनिमल के ऐसे स्पीसीज, ठीक है, जो कि किसी पर्टिकुलर एरिया में ही पाए जाते हो। ठीक है, एक्सक्लूसिवली का मतलब है कि बस वहीं पे पाए जाते हो और कहीं नहीं पाए जाते हो। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि नो वेयर एल्स इन द वर्ल्ड, मतलब कि ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स के स्पीसीज जो कि किसी पर्टिकुलर एरिया में ही पाए जाते हैं। ठीक है, और दुनिया के किसी कोने में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखें तो गैंड पैंडा। गैंड पैंडा, तो दोस्तों ये जो पैंडा है ये बस चाइना के साउथ ईस्ट फॉरेस्ट में पाया जाता है और उसके अलावा पूरी दुनिया में कहीं नहीं पाया जाता। ठीक है, तो ये हमारे लिए क्या हो गया, इंडेंजर्ड स्पीसीज हो गया। ठीक है, फाउंड इन, यहाँ पे ओनली लगा सकते हैं, ओनली फाउंड इन साउथ ईस्ट फॉरेस्ट ऑफ चाइना। ठीक है, यानी चाइना के अलावा कहीं नहीं पाया जाएगा, कहीं नहीं पाया जाएगा ये गैंड पैंडा। ठीक है, इंडिया में भी कुछ इंडेंजर्ड स्पीसीज हैं, उसके भी नाम देख लेते हैं। ठीक है, ये एग्जाम में आप लोग से पूछा जा सकता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं इनके पूछने जाने के। तो एशियाटिक लॉयन, एशियाटिक लॉयन जो कि गिर फॉरेस्ट में पाया जाता है। ठीक है, गिर नेशनल पार्क में, नेशनल पार्क जो कि गुजरात में है, यानी ये गुजरात के अलावा पूरी दुनिया में कहीं नहीं पाए जाएंगे। ठीक है, एक और एग्जांपल है दोस्तों लॉयन टेल्ड मैक्यू। ठीक है, जो कि साउथ वेस्ट इंडिया में पाया जाता है। ठीक है, ठीक है, बहुत से एग्जांपल्स हैं लेकिन आपके लिए इतना काफ़ी है एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनके कारण ये इंडेंजर्ड स्पीसीज हो गए हैं। ठीक है, या सिंपल बोले तो कंडीशंस विच लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज। ठीक है, तो कैसे कैसे कंडीशंस हैं जिसके कारण ये जो हमारे एनिमल्स है ये इंडेंजर्ड स्पीसीज हो गए, यानी पूरी दुनिया में ना पाके बस एक पर्टिकुलर एरिया में पाए जाने लगे। ठीक है, तो हेडिंग इज फैक्टर्स लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट इज डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट, मतलब कि जैसे जैसे उनके हैबिटेट का डिस्ट्रक्शन हुआ वैसे वैसे वो किसी एक एरिया में मतलब कि सीमित होते गए। ठीक है, और अदर एरिया से मतलब कि अदर प्लेसेस से, अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड से वो एक्सटेंड होते गए। ठीक है, धीरे धीरे खत्म होते गए। ठीक है, और किसी एक एरिया में आके बचे हुए हैं। ठीक है, द सेकेंड पॉइंट इज इंक्रीज पॉपुलेशन ऑफ न्यू स्पीसीज, मतलब कि नए स्पीसीज का पॉपुलेशन का बढ़ना। ठीक है, जो कि हम देख रहे हैं कि हमारे स्पीसीज की संख्या जो है लगातार बढ़ती जाती है। ठीक है, एंड इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू स्पीसीज, मतलब कि न्यू स्पीसीज का आना, जिसके कारण क्या हुआ है दोस्तों, जो हमारे इंडेंजर्ड स्पीसीज हैं उससे उसमें और हमारे जो न्यू स्पीसीज आते हैं उनमें कॉम्पिटिशन हो जाता है। ठीक है, मतलब कि कंपटीशन होने के कारण और उसी कारण जो हमारा वो जो है वो हमारे इंडेंजर्ड स्पीशीज़ को इफ़ेक्ट करता है। ठीक है, तो होता क्या है कि हमारे जो न्यू स्पीशीज़ हैं वो ज़्यादा मॉडर्न होते हैं। ठीक है, तो वो वेल मैकेनाइज्ड होते हैं। ठीक है, और जो हमारे इंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं जो कि पुराने हो चुके हैं तो उनके मुकाबले ये ज़्यादा मॉडर्न नहीं होते हैं, मतलब कि उनके लिए कोई काम अगर मुश्किल है तो वहीं पे अगर हमारे जो न्यू स्पीचेस हैं उनके लिए वो बहुत आसान रहेगा। ठीक है, तो कहने की बात यही है कि ये जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं। ठीक है, न्यू स्पीचेस होते हैं तो जाहिर सी बात है कि अगर न्यू है तो उनमें कुछ इवोल्यूशन हुआ होगा तभी वो आए होंगे। ठीक है, तो इसलिए ये फैक्टर भी अफेक्ट करता है किसको, इंडेंजर्ड स्पीसीज के फॉर्मेशन में। ठीक है, द थर्ड एंड द लास्ट फैक्टर एंड वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इज क्लाइमेट चेंज। बहुत छोटा है लेकिन इसमें बहुत सी चीज़ें सीखने वाली चीज़ें हैं। तो सबसे पहले क्लाइमेट चेंज दोस्तों, इसको इसको मैं समझाता हूँ कि जैसे मान लीजिए कि कोई कुछ ग्रुप ऑफ एनिमल्स हैं। ठीक है, जो कि किसी ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पे उन्हें मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए। ठीक है, मॉडरेट टेम्परेचर, लेकिन
अब तो आप जानते ही हैं कि पॉपुलेशन और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से धीरे धीरे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि उस पर्टिकुलर एरिया का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 100 साल 200 साल में बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया, ठीक है। और वहाँ पे मॉडरेट टेम्परेचर की जगह वहाँ पे हमेशा मतलब कि गर्मी रहने लगा, ठीक है। यहाँ पे हॉटनेस जो है, ठीक है, हॉटनेस वहाँ बढ़ गया, यानी वहाँ पे जो टेम्परेचर है बढ़ गया और गर्मी ज़्यादा रहने लगी, ठीक है। तो वहाँ पे जो जो एनिमल्स हैं, तो कुछ तो अडॉप्ट कर लेंगे, लेकिन बहुत से जो होते हैं वो अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो या तो वो वहाँ से माइग्रेट कर जाएंगे या वो मर जाएंगे, ठीक है। उनकी जो प्रजाति है वो वहीं पे ख़त्म हो जाएगी, या कुछ हो सके तो वहाँ से माइग्रेट कर जाएंगे, ठीक है। तो यही फैक्टर है जिसके कारण इंडेंजर्ड स्पीशीज़ का मतलब कि फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।